चिंता और डर से कैसे बचना है और पूरे दिन कैसे खुश रहना है, वर्तमान में कैसे जीना है, यही हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए उस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक साधु से एक सम्राट को प्रेम हो गया। जापान की घटना है ये। सम्राट रोज रात निकलता था, घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगा नहीं की। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा, अपनी मस्ती में मस्त, कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत और कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। सम्राट खुद को उसकी छवि देखने से रोक ना पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को चखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस हो गया उस साधुओं में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता, दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर महल वापस लौटता। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना भाव विहूर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब यहां और न रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है, वृक्ष है यह, कैसे रहेंगे आप बारिश में इस वृक्ष के नीचे? महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती है यह सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहां हैं वहीं खुश हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमने तो कपड़ों, गहनों, महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है और तुम हमें वहीं ले जा रहे हो। सम्राट के मन में तो साधु से यह शब्द सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने यह सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता, लेकिन साधु को एक बार बोलने से ही चलने को तैयार हो गया। इससे सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की। ये कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहां बैठकर बांसुरी बजाता ही रहा जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं यह मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का। मैं पागल हूं जो इस चक्कर में पड़ गया। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो ना दिया बोलने का। इसने एक बार यह भी तो ना कहा कि नहीं, मैं यहां बहुत मजे में हूं। क्या गर्मी, क्या बरसात, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है यह? आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था, तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। उन्हें मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था। अपनी जबान का पक्का जो था, सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, अब यह पड़ा रहेगा महल में। इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है, फिर भी कितना खुश है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि यहां वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यहां तो छाती पर सांप लुट जाते थे सम्राट कि यह सब देखकर कि कैसा आदमी में उठा लाया, यह कोई साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शान और शौकत के साथ वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। सैकड़ों चिंता ही थी उसे, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही ना थी।